जब इंग्लैंड में किंग जॉन के सामने एक मुसीबत आई, उस वक्त आवाम ने कहा हम इंपीरियलिज्म की दादागिरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम महाराजा हो, इसका मतलब ये नहीं है आवाम के साथ जो चाहो तुम कर सकते हो। और उस वक्त मैग्ना कार्टा नाम का एक आर्टिकल तैयार किया गया जिसमें करीब करीब 70 के आसपास धाराएं हैं, और उस पर साइन करवा करके इंपीरियलिज्म के राजशाही के अधिकार को काफ़ी कुछ जनता के हाथ में ले लिया गया। उसके बाद भी लड़ाइयाँ चलती रहीं, और हम सब जानते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गई। अनफॉर्चुनेटली बहुत ही गलत हुआ, लेकिन 1930s के एंड में हिटलर ने कुछ काम किया जिसको मैं आपके सामने लाना चाहूँगा। इसके लिए एक वर्ड है टोटलिटरिज्म, सर्वसत्तावाद। ध्यान दीजिएगा, मैं आज की इंडिया की पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोल रहा हूँ, मैं 30s के लेट 30s की बात कर रहा हूँ। ये सर्वसत्तावाद क्या था जो हिटलर ने शुरू किया? एक्सटेंसिव पॉलिटिकल रिप्रेशन, ज़बरदस्त राजनीतिक दबाव पब्लिक के ऊपर, डेमोक्रेसी को बिल्कुल ख़त्म करना, कंप्लीट लैक ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे देश में मसलन ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं। ऑटोनोमस बॉडीज़ जो है गवर्नमेंट के अधिकार से आज़ाद होकर काम करने का काम करते हैं, और उनका काम है सरकार को लगाम खींच कर रखना। लेकिन जब डेमोक्रेसी ख़त्म कर दी जाती है तब वो ऑटोनोमी जो है वो कुत्ते की तरह दुम हिलाने लग जाते हैं गवर्नमेंटल फोर्सेस के सामने। तीसरा, वाइड स्प्रेड पर्सनालिटी कल्टिज्म, किसी एक इंसान को इतना बड़ा उठाकर दिखा दिया जाए कि उसके सामने दूसरा कोई विकल्प ना नजर आए। चौथी बात, एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर इकोनॉमी को पूरी तरह से कब्जा कर लो। ये पब्लिक की चीज़ है, लेकिन पब्लिक एसेट जब सरकार पूरी तरह से जबर कैद कर लेती है वो सर्वसत्तावाद है। अगली बात है मैसिव सेंसरशिप, हर इंसान कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, हर चीज़ की जासूसी, जनता के आखिरी इंसान की जासूसी करने लग जाए। और फिर मास सर्वेलेंस, हर चीज़ का पता लगाया जाए, कौन किससे मिल रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। लिमिटेड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, लोगों को इधर उधर जाने से रोका जाए, उनके मूवमेंट को कम किया जाए। वाइड स्प्रेड यूज ऑफ स्टेट टेररिज्म, जब सरकार खुद टेररिज्म करने लग जाए, लोगों को डराने लग जाए, फियर मॉन्गरिंग करने लग जाए, यह है सर्वसत्तावाद। अगली बात है कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स का इस्तेमाल करना। फिर रेप्रेसिव सीक्रेट पुलिस, रिलीजियस परसिक्यूशन या स्टेट एथिज्म, ये सर्वसत्तावाद के लक्षण है जो मैं आपको बता रहा हूं। फिर कॉमन प्रैक्टिस ऑफ एग्जीक्यूशन, लोगों को मार देना, एनकाउंटर कर देना, बिना मुकदमा चलाए लोगों की जान ले लेना, यह है स्टेट एग्जीक्यूशन का प्रोग्राम। पॉसिबल पोसेशन ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, स्टेट स्पॉन्सर्ड मास मर्डर, सरकार के द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों में मासेस की हत्या कर दी जाए साहब। और फिर स्टेट स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड, ये सब सर्वसत्तावाद के लक्षण थे जो हिटलर के टाइम पर शुरू हुए। मैं आज की गवर्नमेंट से, आज के हालात से उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन प्रियो, इसके अलावा जब इन बातों को इस्तेमाल करके एक कैंपेन चलाया गया, जैसे खन्ना साहब ने कहा, बच्चों के दिमाग में जहर घोल दिया गया है। हिटलर ने क्या किया? हिटलर ने 8 साल से लेकर के और यूनिवर्सिटी लेवल तक के जितने भी स्टूडेंट्स कैडर था, सबके मन में ये जहर भर दिया कि यहूदी और काले अफ्रीकन्स ये दोनों इविल है और ये दोनों जर्मनी को ख़त्म कर देंगे। पूरी जर्मनी के भी अंदर बच्चों के अंदर ये जहर भर दिया गया और हर इंसान एक दूसरे को देख करके घृणा से भर उठता था। ये एक काम किया। इसके बाद जो जन्म होता है वर्ल्ड वॉर 2 होता है, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जान गई। एक जान भी कीमती थी, एक जान कीमती थी। हर जान के जाने पर कोई माँ रोई और कोई बहन विधवा हो गई, कोई माँ बाप की गोद सूनी हो गई। 1 करोड़ लोग मरे, उससे ज़्यादा
करोड़ों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई, तहस नहस हो गए। प्रियो, ये नाज़ी विचारधारा के कारण से हुआ। अब दूसरा एक कारण है और वो है धर्म। धर्म के कारण से लड़ जाते हैं। लेकिन मैं बहुत छोटे टिप्स में लेना चाहता हूँ, एक एक टिप्स। अगर सारे धर्म, हर धर्म में कुछ ना कुछ तो फर्क है। अगर हम टकराव की चीज़ों को छोड़ दें और उन चीज़ों को ले लें जो हमें जोड़ती हैं, तो हमारे बीच में जो प्यार और मोहब्बत का माहौल होगा साहब, वो सिमई देना, गुझियाँ पहुँचाना, ये सारा कुछ हो जाएगा। उपनिषद के अनुसार यूनिवर्सल स्पिरिट्स रेजाइड इन ऑल ह्यूमन बीइंग। जो यूनिवर्सल आत्माएं हैं हर इंसान के अंदर रहती हैं। आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, तो ये स्पिरिट को क्यों लड़ाया जाए। दूसरी बात, स्वामी विवेकानंद ने कहा, मैं टॉलरेंस का दुश्मन हूं। टॉलरेंस चीज जो है, मैं इसको सिरे से नकारता हूं। टॉलरेंस की जरूरत वहां पड़ती है जब एक दादागिरी करता है, दूसरा उसको बर्दाश्त करे। ये नहीं होना चाहिए। फेलोशिप होना चाहिए, हम सब बराबर हैं। बुद्धिज्म में के अनुसार, मैं बहुत सारी बातों को कट कर रहा हूं, जो लोगों का समाज में लोगों का जुड़ाव है, मछली और पानी का जुड़ाव है। जैसे मछली को पानी से निकालते हैं तो वो मर जाती है, ऐसे ही लोगों को जब एक दूसरे की संस्कृति से, समाज से निकाल कर अलग कर देंगे तो वो समाज मर जाएगा। और सिखिज्म के अनुसार, गुरमत के हिसाब से, द सुपर वन हैज इन हिम अ क्रिएटिव प्रिंसिपल बाय विच इट ग्रोज फॉर वन टू मेनी। जो रब है, रब ने सबके अंदर रूह बनाई है, इसलिए कि सब मिलकर एक हो जाएं। वाह, क्या कॉन्सेप्ट है साहब। अब हम कहाँ चले गए ये सब छोड़ करके। अगर आप इस्लाम में आते हैं तो हदीस अल बुखारी के हिसाब से, none of you will have faith until he loves his brother for what he loves for himself. जब तक आप अपने भाई से वो प्यार नहीं करते हैं जो आप अपने लिए चाहते हैं, तब तक आप अहले ईमान नहीं है साहब। दूसरी बात, अल बुखारी के हिसाब से, मैं तुमसे ये कहता हूं, भाई लोग एक स्ट्रक्चर की मानिंद हैं, एक ढांचे की मानिंद हैं जो एक दूसरे से जुड़कर बनता है। और ये सुनकर हुजूर मोहम्मद साहब ने अपने हाथों को, उंगलियों को फंसा लिया। ये स्ट्रक्चर है, ये सोसाइटी है। सूरह 3 आयत 103 के हिसाब से, उस रस्सी को ताकत से पकड़ लो जिसको अल्लाह ताला ने बनाया है, ताकि कोई भी एक दूसरे से जुदा ना हो सके। कुरान शरीफ की आयत है साहब। फिर अल बुखारी का एक और रेफरेंस मैं लेना चाहूंगा आखिर में। द पैराबल ऑफ बिलीवर्स इज इन देयर अफेक्शन, मर्सी एंड कंपैशन for each other is that a body, when any limb aches, the whole body reacts with sleeplessness and fever. ये हम एक जिस्म की मानिंद हैं, जिस जिस्म का जब एक अंग जो है, जब उसमें दर्द होता है तो पूरा जिस्म सोता नहीं है साहब। ये तो है जहां मजहब हमें मिलाते हैं। आप घर जाएंगे, जब टीवी खोलेंगे तो अवध के नवाब के मुर्गों को लड़ते हुए देखेंगे। अगर उसके बजाय डिबेट में ऐसे लोग बैठ जाएं जो एक दूसरे के मजहब की तारीफ करें, साहब बाहर निकलकर हम गले मिलेंगे। मैं क्रिश्चियन हूं, मैं पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी का प्रचार करता हूं। एक रेफरेंस मैंने क्रिश्चियनिटी का आपके सामने नहीं दिया है। मुझे क्रिश्चियनिटी का प्रचार करना बनता था। अजीजों, क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? हम सब कर सकते हैं। जैसे राय साहब ने कहा, मैं कट्टरता का दुश्मन हूं। कट्टरता हमको, आपको एक दूसरे का दुश्मन बना देती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया? उन्होंने कहा, तुम सुन चुके हो, पुरानी लॉज में ये था, आंख के बदले आंख,
नाक के बदले नाक, हाथ के बदले हाथ। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अपने दुश्मन को अपनी मानिंद मोहब्बत करो। उनके कोटेशन को गांधी जी ने लेकर कहा, जब एक गाल पर कोई चाटा मारे दूसरा दे दो, तुम्हारा कुर्ता ले जाए तो दूसरा भी दे दो, एक कोस ले जाए दूसरे कोस ले जाओ। एक चाटा और कुर्ते से मतलब नहीं था, इससे बहुत कुछ बढ़ करके किसी की बुराई के बदले में बुराई मत करो। अगर हम सब एक दूसरे को बर्दाश्त करने लग जाएंगे तो हम अपनी सिवई और खजूर और नारियल सब एक दूसरे को बांटने लग जाएंगे। वो रिजर्वेशंस खत्म हो जाएंगे जहां हमने फलों को, फ्रूट्स को और जानवरों को भी धर्मों में, मजहबों में बदल दिया है। हज़रत ईसा ने कहा था, उनकी बात को गांधी जी ने कोट किया कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। आइए हम सद्भावना को लेकर के आगे चलें। बहुत बहुत शुक्रिया।